हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम व्यवसाय शिक्षा की जो कक्षा 12 है उसके लास्ट ईयर 2024 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अपना जो पूर्णांक है, पूर्णांक रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट टाइम रहेगा। तो अपने 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए में अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए अपने 14 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आधे आधे नंबर के हैं, टोटल 7 नंबर का ये सेक्शन है आपका। पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अपन देखेंगे इसमें कि जो इनपुट डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस कौन सी है। प्रिंटर है, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है। जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आपका क्या होता है, इनपुट। इनपुट में जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है। एक अपना जो डिस्प्ले होती है, टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है। अब अपन देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, सी पैक्ड द प्रोडक्ट। वाक्य में क्रिया का नाम बताइए। तो देखो इसमें वर्ब पूछ रहा है, वर्ब कौन सी है, पैक्ड। ठीक है, अपना तीसरा क्वेश्चन है, तनाव रहित रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्वेश्चन सावधानी से और शांति से पढ़ना है। बहुत लोग होंगे वो क्या करेंगे कि तनाव रहित रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो सीधा योग देखते ही योग पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अपन को क्वेश्चन सावधानी से पढ़ना और उसमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसको सावधानी से देखना है। तो देखो क्या नहीं करना चाहिए, योग, अच्छी नींद और संतुलित आहार। ये तीनों तो हमको तनाव रहित रहने के लिए क्या करना चाहिए अपन को, जो अपन को तनाव रहित अगर रहना है तो योग, अच्छी नींद और संतुलित आहार होना ज़रूरी है। जबकि अपन को क्या नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपकी, वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखो एक्सटेंशन क्या होता है, जो किसी भी फाइल के लास्ट में डॉट के बाद लिखा होता है वो होता है एक्सटेंशन उस फाइल का। जैसे कि अपना फ़ोटो होता है तो फ़ोटो होता है JPEG, JPG। ठीक है, उसी प्रकार जो वर्ड की फाइल होता है उनका क्या होता है एक्सटेंशन, .doc। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक कौन सा है, जो हमको प्रकृति से मिलता है। तो इनमें से बताओ प्रकृति से हमको कौन मिला है, सौर ऊर्जा, लकड़ी, पानी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी जो संसाधन हैं ये हमको किससे मिलते हैं, प्रकृति से प्राप्त। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, WAN में W का मतलब क्या होता है। तो WAN की फुल फॉर्म होती है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें आपका W से क्या मतलब हो गया, वाइड। ठीक है, A से मतलब है एरिया और N से मतलब होता है नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है आपका, स्प्रेड शीट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो जो स्प्रेड शीट होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ड में नई फाइल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो वो होती है Ctrl+N। ठीक है, अगर अपन को कोई भी नई फाइल बनानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N। इसके बाद में अपन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सफल उद्यमी का गुण नहीं है। तो देखो तनाव में रहना, अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहेगा तो बताओ सफल उद्यमी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करेगा, उसको समय की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, प्रबंधन नहीं करेगा समय का, तो वो सफल उद्यमी नहीं बन सकता। यानी कि तीनों की तीनों जो गुण हैं वो सफल उद्यमी के नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क को क्या कहते हैं। तो देखो नेटवर्क का जो नेटवर्क है वो कहलाता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट जितने भी नेटवर्क हैं उन सबका नेटवर्क है, और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो भी कौन कहलाता है, इंटरनेट। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, TCP में टी का क्या मतलब होता है। तो TCP में टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन। ठीक है, अगला है, कौन सा एक नेटवर्क उपकरण नहीं है। देखो नेटवर्क उपकरण है आपका हब भी है, राउटर भी है और स्विच भी है।
कौन नहीं है, माउस। माउस का क्या है आपका, इनपुट डिवाइस। ठीक है, निम्न में से कौन एक डाटा थ्रेट है। डाटा थ्रेट, थ्रेट का मतलब है डाटा के साथ में धोखाधड़ी करना। देखो वायरस होता है, डाटा के साथ में धोखाधड़ी, मालवेयर है, ट्रोजन है, यानी कि उपरोक्त सभी क्या है, एक डाटा थ्रेट है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश डैश का उपयोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। जो अपन किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें स्लाइड का उपयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर, अब देखो आपके 14 क्वेश्चन थे आधे आधे नंबर के, जो 7 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसमें से कर देते हो तो आपका काफ़ी अच्छा मार्क आ जाएगा। अब है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 16 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन वही आधे नंबर का है, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम लिखिए। देखो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ग्रीन स्कल का एक उदाहरण दीजिए। ग्रीन स्कल होती है जो अपना जो अपना प्रदूषण पर नियंत्रण है, जैव विविधता है, ये किसके लिए है, अपने ग्रीन स्किल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है 17वां, कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो अपन किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे अपना फ़ोन चलता है, एंड्रॉयड है और लिनक्स सर्वर है, ठीक है, विंडोज़ है, ये अपने सब कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क टोपोलॉजी का एक उदाहरण दीजिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के उदाहरण हैं आपके स्टार टोपोलॉजी, रिंग, मेश और बस टोपोलॉजी। ठीक है, अगला है 16 बिट्स में कितने बाइट होते हैं। तो देखो एक बिट में 8 बाइट होते हैं, जबकि 2 बिट में कितने हो जाएंगे, 16 बाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बाइट। तो 2 बाइट, ओ सॉरी, 16 बिट्स में कितने बाइट होते हैं, हाँ 2 बाइट। ठीक है, कंप्यूटर में किसी एक संग्रहण माध्यम का नाम लिखिए। संग्रहण माध्यम कौन सा होता है, मेमोरी। जो मेमोरी स्टोरेज के काम आती है, जैसे कि अपना हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, रोहित इज प्लेइंग बैक में संज्ञा कौन सी है, तो आप बताइए संज्ञा कौन सी है, संज्ञा है रोहित, रोहित। ठीक है, विंडोज सर्वर किस कंपनी ने डेवलप किया है। तो जो विंडोज सर्वर है किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। SLA का पूरा नाम लिखिए। SLA का पूरा नाम है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है, किन्हीं 2 आउटपुट उपकरणों के नाम लिखिए। पहला है आपका प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। ठीक है, तो आउटपुट कौन सी होती है, जो कंप्यूटर में हमको आउटपुट मिलता है वो होती है आउटपुट डिवाइस। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की लिखिए। तो कंट्रोल के साथ में अगर अपन पील की दबाते हैं तो किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। कोई एक मौखिक संचार का उदाहरण दीजिए। मौखिक संचार वो होता है जो हम मुंह के द्वारा फेस टू फेस या फिर कॉल वगैरह पे जो मुंह से बोल के जो बात की जाती है वो होती है मौखिक संचार, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से बात करना। UDP का पूरा नाम लिखिए। तो UDP का पूरा नाम होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटा को प्रोटेक्ट करने का कोई एक तरीका लिखिए। प्रोटेक्ट का मतलब है अगर अपन डेटा को सुरक्षा प्रदान करते हैं तो किस तरह से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो कोई भी जो डाटा है उसके ऊपर अगर पासवर्ड लगा देते हैं तो वो अपना डाटा क्या हो जाता है, सेव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ITIL का पूरा नाम क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये क्या है, ITIL का पूरा नाम। MS एक्सेल में MS का मतलब क्या होता है। तो MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, देखो अगला है अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और पूरे 9 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे अपन 31 नंबर क्वेश्चन, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है, जो नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों एवं डिवाइसों को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि हब और राउटर। ठीक है, अगला है तुम्हारा, मॉडेम क्या होता है। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को किससे जोड़ता है, इंटरनेट से। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम कौन करता है, मॉडेम। देखिए, सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन वो होता है, अपन इंटरनेट पर किसी भी डेटा या जानकारी को ढूंढने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सर्च इंजन, जैसे कि अपना गूगल है, याहू है। अगला है, कंप्यूटर में फोल्डर क्या होता है। कंप्यूटर में फोल्डर किसी भी फाइल को सेव करने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्प्रेडशीट में ऑटो सम का क्या उपयोग है। तो ऑटो सम होता है आपका संख्याओं का योग निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को डिलीट करने से आप क्या समझते हैं। तो देखो, स्लाइड को डिलीट करने से चार्ट, ग्राफ और लिखने की जो भी क्रिया है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में अपन क्या करते हैं, चार्ट के द्वारा कोई चीज़ समझाते हैं, ग्राफ से समझाते हैं, या फिर कोई लिख के समझाते हैं। अगर उनको डिलीट कर देंगे तो वो सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का, नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी। सभी डिवाइस एक ही केबल से, स्विच से जुड़े होते हैं और कैसे जुड़े होते हैं, केंद्र में। तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग होता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में, फ़ोन में वायरस आ जाते हैं, तो उन वायरसों को ख़त्म करने के लिए अपन एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस से क्या देता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब आपका अगला है खंड से। ठीक है, जो खंड से है, खंड से में क्या है, आपके 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और वो कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन करना है कि वायरस क्या होता है और कंप्यूटर में इसके कारण क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो देखो, अपन आपको एक ही क्वेश्चन करना है इनमें से, लेकिन हम हर एक का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि अब की बार एग्जाम में कोई सा भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखो, पहला है आपका, कंप्यूटर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो पहला है आपका, तो कंप्यूटर सुरक्षा क्या होती है कि डाटा की चोरी या क्षति से बचाव करना एवं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखना ही क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा। और देखो, अपन कंप्यूटर की जो सुरक्षा होती है, कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। पहला कौन सा है, सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना। अगला है आपका कि जो एंटीवायरस होते हैं, फायरवॉल है, और इंटरनेट सुरक्षा जो सॉफ्टवेयर है उनका उपयोग करना। तीसरा है आपका डेटा का बैकअप लेना, कि यानी कि अपन कोई भी डाटा रखते हैं उसका बैकअप लो। अपन अगर इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसके लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करो। अपने फ़ोन में वायरस नहीं है, उनके लिए एंटीवायरस का उपयोग करो। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे iOS होता है आईफोन का, ठीक है, एंड्रॉयड होता है एंड्रॉयड फ़ोन का, तो लिनक्स होता है, विंडो होता है आपके कंप्यूटर का। तो जो सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका उपयोग करना। अगली सुरक्षा है आपकी, किसी भी लिंक पर नहीं जाना, यानी कि आपके पास कोई लिंक भेजता है, उस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना। पांचवा है पासवर्ड का उपयोग करना। कोई भी डेटा है, कोई भी अपनी फाइल है, उसको अपन पासवर्ड लगा के रख सकते हैं, जिससे कोई और उपयोग नहीं करे।
अगला है आपका कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर जो वायरस है आपका वो क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है या क्या होता है, मेलवेयर, जो कंप्यूटर को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, जो क्या करता है, अपना कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा, कंप्यूटर की जो भी काम करेंगे उसमें समस्या उत्पन्न होने लग जाएंगी। तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? सिस्टम की गति को बहुत धीमा कर देता है, जिससे कोई भी कार्य बहुत धीमा होता है। इंटरनेट की जो स्पीड होती है उसको कम कर देता है। तो इस प्रकार से जो हमारा वायरस होते हैं वो कंप्यूटर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। अगला है आपका, जैसे कि कंप्यूटर का अपने आप बंद हो जाना भी कंप्यूटर वायरस का कारण होता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, काम करते करते अचानक ही आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका कि खाते अपने आप लॉग आउट हो जाना। यानी कि आप कोई भी कंप्यूटर में खाता खोल रहे हो, अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक वगैरह, उसका भी अकाउंट करते हो, तो कभी कभी आप देखते हो कि अपने आप ही क्या हो जाते हैं, लॉग आउट। आपको बार बार क्या करना पड़ता है, लॉग इन। और तो वो भी किसका कारण हो सकता है, वायरस का। आपको पता नहीं है, आपकी मेल आईडी से बार बार मेल भेज जा रहे हैं, मेल ऑटोमेटिक डिलीट हुए जा रहे हैं, तो वो किससे होता है, आपके वायरस से। आप जिससे आपका जो डिवाइस है वो क्रैश भी हो सकता है, किसके कारण, वायरस के कारण। तो अगला है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अपन ने दोनों कवर कर लिए कि कंप्यूटर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वायरस क्या होता है, इसके कारण क्या हो सकता है, ये अपन ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स सर्वर क्या होता है, अथवा नेटवर्क केबल्स के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, तो अपन इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे अभी। तो अगला है आपका लिनक्स सर्वर। तो देखिए, लिनक्स जो सर्वर होता है वो क्या होता है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कंप्यूटर और यूजर कौन होते हैं, जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम। ठीक है, संबंध स्थापित करता है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अधिकतर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो पेड होते हैं, जैसे कि अपना माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो है, ये सब क्या है, आपके पेड हैं। जबकि लिनक्स सर्वर बिल्कुल फ्री क्या है, सॉफ्टवेयर है। लिनक्स सर्वर में अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं, जबकि विंडो सर्वर में नहीं। यानी कि जो लिनक्स सर्वर है उसमें हम अपने अनुसार चीज़ों को बदल सकते हैं, जबकि विंडो में जो कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो इनबिल्ड किया गया है वही हो सकता है, उसके अपन अपने अनुसार उसमें बदलाव नहीं कर सकते। शुरुआत में लिनक्स को पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सर्वर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में भी होने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था अपना कि नेटवर्क केबल्स। केवल सूचना को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने का एक क्या है, माध्यम। जैसे कि मान लो पेन ड्राइव अपन लगाते हैं या फिर फ़ोन से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो केबल ही तो लगाते हैं, तो उसमें अपन सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखो, नेटवर्क में आप नाम याद कर लेना, नाम ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, नेटवर्क में यूज होने वाली केबल्स कौन कौन सी हैं, 3 तरह की आपकी केबल होती हैं। कौन कौन सी केबल होती हैं, 3 तरह की, तो अपन देखेंगे इसमें। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उसके 2 क्या होते हैं, टाइप होते हैं, अनसिल्ड और सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, पहला है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो देखो, इसका उपयोग टेली कम्युनिकेशन में डाटा और वॉइस दोनों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसमें 2 कॉपर के तार होते हैं, ऊपर प्लास्टिक लगा होता है और ये एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। अगला है सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इस प्रकार की केबल को एसटीपी केबल कहते हैं। यह यूट्यूब यूटीपी की तुलना में क्या होती है, महंगी।
ये जो पहली आपकी कौन सी है, यूटीपी, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें नॉइस और क्रॉस टॉक का प्रभाव कम होता है। ठीक है। आपकी जो दूसरी केबल होती है वो कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल। यह केबल उच्च आवृत्ति की होती है जो विद्युत तरंगें क्या करती है, भेजती है। इसका उपयोग टेलीविज़न में किया जाता है। तो टीवी में किसका उपयोग किया जाता है, कोएक्सियल केबल का। ठीक है। टेलीफोन लाइन है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, कोएक्सियल केबल का। लोकल एरिया नेटवर्क में भी इसका उपयोग होता है। अगला है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर केबल। यह ग्लास या प्लास्टिक से लाइट की फॉर्म में बनती है। इसके 3 भाग होते हैं अंदर के। ठीक है। एक ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है और एक जैकेट होता है जो बाहर का आवरण होता है। देखो अपना अगला है 42 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा है, आईपी एड्रेस क्या होता है इसका वर्णन कीजिए अथवा ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे और नुकसान लिखिए। ठीक है। तो देखिए अपन आगे देखेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह इंटरनेट से जुड़ने वाली हर एक डिवाइस को दिया जाता है। यानी कि हर एक कंप्यूटर का, हर एक मोबाइल का आईपी एड्रेस होता है। अगर आप उसमें इंटरनेट चलाओगे तो जो उसका एड्रेस होता है वही आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस की वजह से कंप्यूटर नेटवर्क पर जुड़े डिवाइस एक दूसरे को क्या करते हैं, पहचानते हैं और डाटा का आदान प्रदान करते हैं। तो देखो आपके 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 का मतलब होता है IP से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल और V का मतलब होता है वर्जन। तो एक होती है वर्जन 4 और एक होती है वर्जन 6। जो वर्जन 4 होती है उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और जो वर्जन 6 होती है उसमें 8 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, इतना ही आप याद रख लेना। आपका जो अगला क्वेश्चन था वो था कि जो आपकी ऑनलाइन क्या होती है, शॉपिंग, तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। सबको पता है इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। फ़ायदों की बात करें अपन, घर बैठे कोई भी चीज़ आसानी से देख के, उसकी रेटिंग देख के आसानी से घर बैठे मंगा सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है। समय की बचत होती है, आपको बाज़ार जाना नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छे से अच्छी चीज़ आप घर बैठे मंगा सकते हो। समय की बचत, साधन की बचत, सारी बचत आप कर सकते हो। जबकि और भी बहुत सारे नुकसान हैं, आप वो फ़ायदे हैं। जबकि नुकसान की बात करें कि घर बैठे अब चीज़ है उसको फिजिकली नहीं देख सकते, चीज़ ख़राब भी आ सकती है, फिर उसको रिटर्न करना पड़ता है, काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। दूसरी चीज़ कि उस चीज़ को आपके पास पहुंचने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। ठीक है। चीज़ ख़राब आ जाती है तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत हैं। तो आजकल फ्रॉड भी ज़्यादा होते हैं, वो भी नुकसान की श्रेणी में आ जाता है। तो ये आपका 2024 का पेपर है लास्ट ईयर का। इसको 2-3 बार आप वीडियो को देख लें जिससे आसानी से आपको यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और एक वीडियो अपन ने 2022 में जो पेपर आया था उसकी डाल रखी है, आप उसको रिवीजन करके जाइए। एक आपको एग्ज़ाम बूस्टर डाल रखा है जो आपका 12वीं का पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार पूरा डाल रखा है। आप वीडियो में जाके उनको भी देख सकते हैं।